हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने कभी अपने विचारों के बारे में गौर किया है कि वह आपको कितना भ्रमित करती है? कभी एक विचारों पर आपको टिकने नहीं देती। एक विचारों से कई और विचार पैदा कर देती है, जिसकी वजह से आप अपने मुख्य लक्ष्य से भटक जाते हैं और हमें जो काम करना होता है उससे दूर होते जाते हैं। क्या यह आपके साथ भी होता है? तो आप बिल्कुल सही बुक समरी पर आए हैं। इस बुक में लेखक आपकी सोच को कैसे सही दिशा में रखें, इस पर सटीक अभ्यास बताई है, जिससे आप भी अपने फालतू के विचारों पर नियंत्रण कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी बुक सुलझी सोच की ओर। इस पुस्तक के लेखक है डैरियस फोरू। यह बुक थिंक स्ट्रेट की हिंदी अनुवाद है। लेखक कहते हैं, दुनिया भर में लोग इच्छाओं को बढ़ा रहे हैं। हम में से अधिकतर लोगों पर डिग्री लेने, अच्छा करियर बनाने, अच्छी आमदनी कमाने, रिलेशनशिप बनाने और परिवार एवं बच्चों का ध्यान रखने का दबाव रहता है। हमसे अंतहीन अपेक्षाएं की जाती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हम सब के दिमाग हर वक्त कुछ न कुछ सोचने में व्यस्त रहते हैं। समस्या यह नहीं है कि हम सब के दिमाग बिजी हैं। समस्या यह है कि हम सब अपनी अपनी सोच में बुरी तरह खोए हुए हैं। दरअसल हमारी सोच हमें इतना भटकाती है कि हम अपनी असली जिंदगी से ही भटक जाते हैं। कुछ साल पहले तक यही मेरे जीवन की कहानी थी, लेकिन अब मैं आप सबको पूरी ईमानदारी से बता सकता हूं कि मैंने बहुत लंबे समय तक ऐसा ही जीवन जिया है। मैंने अपने पिछले 3 सालों को बहुत गहराई से महसूस किया है। मैं पहले की अपेक्षा बहुत अधिक प्रोडक्टिव रहा हूं। मैंने 3 किताबें लिखे। मैंने अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताई। मैंने हर हफ्ते कम से कम 1 और कभी कभी तो 2 किताबें पढ़ी। मैंने हर रोज व्यायाम भी किया, जिससे मुझे अच्छा लगा। हर साल मेरी आमदनी लगभग दोगुनी हो रही है। जीवन कुल मिलाकर बहुत अच्छा है। अब अगर कोई एक ऐसी चीज है जिसे इन सब का श्रेय जाता है, तो वह है हर परिस्थिति में मेरी सुलझी सोच की क्षमता। हालांकि एक बात के बारे में मुझे पक्का विश्वास है कि पिछले साल और उसके पिछले साल के मुकाबले अपनी सोच को मैं अब बेहतर ढंग से कंट्रोल कर सकता हूं। यानी पिछले साल के मुकाबले मैं अब कुछ बेहतर हुआ हूं। आपको मालूम है, यह एक आंतरिक अभ्यास है। आपको अपनी तुलना अपने पहले वाले आप से करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि यदि 1 साल पहले की तुलना में आप अब अच्छा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप जीत रहे हैं। लेकिन इसके बजाय हम में से अधिकतर लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। दरअसल हम में से अधिकतर लोग हर रोज अपने कई घंटे दूसरों के जीवन की जासूसी करने में गुजार देते हैं। अगर आप जरूरत से ज्यादा उदासी, खुशी या दिशाहीन महसूस कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सभी झेलते हैं, लेकिन अब आपको अपनी सोच की वजह से तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। अगर एक बार आपको यह बात समझ में आ गई कि आपको अपनी हर सोच के पीछे भागना जरूरी नहीं है, तो फिर आप एक ऐसी यात्रा शुरू कर सकेंगे जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। आज हम इस वीडियो में इस किताब की मेन टॉपिक के बारे में जानेंगे। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। ये किताब आपके विचारों को तय करने के बारे में है। निरंतर अभ्यास से आप अपनी सोच को बेहतर ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए आप सुलझी सोच तय कर पाते हैं। सोच पर बेहतर नियंत्रण की मदद से हम अपने जीवन की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं और अपने करियर के बेहतर नतीजे हासिल कर सकते हैं। इस किताब का यही आशय है। आप में अपनी सोच को नियंत्रित करने की क्षमता है, और चूंकि आपके जीवन के परिणाम आपकी सोच पर ही निर्भर करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यह जीवन की सबसे जरूरी चीज है, सोचने का तरीका। सुधारने के बाद कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है। यह सामान्य सी समझ सब कुछ बदल सकती है। अनेक महान विचारकों ने सोच के महत्व के बारे में लिखा है, लेकिन विलियम जेम्स के गॉडफादर राल्फ वॉल्डो इमर्सन, जिन्होंने जेम्स को काफी हद तक प्रेरित भी किया, बहुत सरल तरीके से कहते हैं कि आप वही बन जाते हैं जो आप पूरे दिन सोचते रहते हैं। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें यह ध्यान भी रखना चाहिए कि हमारे कार्य हमारी सोच के अनुरूप हों। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अपनी सोच बदले बिना हम अपने एक्शंस को नहीं बदल सकते। इंसानी दिमाग इस दुनिया की सबसे बेहतरीन टूल है। इंसानी दिमाग किसी भी टेक्नोलॉजी, मशीन या इंस्ट्रूमेंट से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
मास्टरी के लेखक रॉबर्ट ग्रीन इस बात को बहुत अच्छे ढंग से कहते हैं, अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप प्यार कर सकते हैं या जिसके लिए जुनून रख सकते हैं, तो वह है इंसानी दिमाग, जो इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे चमत्कारी विस्मयकारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल है। ऐसा टूल जिसकी जटिलताओं की हम कभी थाह नहीं पा सकते और जो आयामी शक्तियों, सुरुचि और उपयोगिता के मामले में किसी भी टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ देता है। हालांकि एक समस्या है, हम सब इस टूल के साथ पैदा तो होते हैं, मगर इसके सही इस्तेमाल के बारे में हमें पता नहीं होता। इस तरह से देखा जाए तो हम सब बहुत ही अव्यावहारिक हैं। हम सब खुद को बहुत बड़ा विचारक समझते हैं, लेकिन इस बारे में रिसर्च कुछ और ही कहती है। हमें लगता है कि हमारे फैसले बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिक पर आधारित होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि प्रेडिक्टेबल इरेशनलिटी के लेखक डैन एरिली लिखते हैं, हम आमतौर पर खुद को ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ समझते हैं, जिसके पास अब तक लिए गए सारे निर्णयों और जीवन की दिशा पर पूरा कंट्रोल है। लेकिन अफसोस, यह सोच हमारी इच्छाओं से ज्यादा जुड़ी हुई है। हम खुद को वास्तविकता से अलग अपनी सोच के अनुसार देखना चाहते हैं। वही करे जो आपके काम आए। लेखक कहते हैं कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस गलतफहमी में गुजार दी कि हमारी थिंकिंग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इस थिंकिंग का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन मैं खुश रहता था तो दूसरे दिन उदास। मुझे बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता था और मुझे अपने करियर, बिजनेस या रिश्तों में आने वाली साधारण सी समस्याओं का हल नहीं मिलता था। लेकिन अनुभव, डायरी लिखने, पढ़ने और अपने अंदर झांक कर देखने से मुझे बेहतर ढंग से सोचने का तरीका मिल गया। मैं विचार बदलो, जिंदगी बदलो के आइडिया का एक जीता जागता उदाहरण हूं। महज 3 साल पहले मेरा दिमाग बहुत तनाव में रहता था। मैंने उद्यमिता की इच्छा छोड़ दी थी और मुझे अपने जीवन से नफरत हो गई थी। मैं एक जगह अटक गया था। मैं अपने हालात को अधिक नाटकीय बनाए बिना आपको यह बताना चाहता हूं कि ऐसा हम सबके साथ होता है। अगर आप कभी अपनी जिंदगी में कहीं अटके नहीं हैं, तो यह बस समय की बात है। यह आपके साथ भी होगा, क्योंकि यह आधुनिक जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। हालांकि मैं आपको डराना नहीं चाहता। मैं बहुत उदास रहता था। मैंने अपने सारे पैसे गंवा दिए थे। मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया था। कुल मिलाकर मेरी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। लेकिन तभी मुझे सुलझी सोच मिला जिसने मेरा जीवन बदल दिया। सेल्फ हेल्प बुक कैसे काम करती है, यह तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। सुलझी सोच के लिए ट्रेनिंग। मेरी नजर में दिमाग एक ऐसी मांसपेशी है जिसे मजबूत बनाए रखने के लिए नियमित ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अपने दिमाग को ट्रेनिंग देने का एक अच्छा तरीका है नई नई चीजें सीखना। कुछ लोगों के लिए सीखने का सिलसिला हाई स्कूल के साथ खत्म होता है, जबकि कुछ के लिए बैचलर या मास्टर डिग्री लेने के साथ। स्कूल के दौरान हम नए स्किल्स, आइडियाज और थ्योरी सीखते हैं, जिनसे हमारे सोचने का और इस दुनिया में जीने का ढंग बदल जाता है। लेकिन एक बार हमने सीखने का जो तरीका अपना लिया, उसे मुश्किल से बदलते हैं। हम अपनी पुरानी सोच के साथ ही सहज महसूस करते हैं। हमने अब तक यही सीखा था कि नवीनता एक डरावनी चीज है और उसे दूर रखने के लिए हम सारी कोशिशें कर डालते हैं। हम सब आदत के गुलाम हैं। दिमाग पर जोर डालने के बजाय हम उसे आराम देना पसंद करते हैं। मुझे रिलैक्स करना है और नेटफ्लिक्स पर कुछ देखना है। ये आज के जमाने में हर उम्र के लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है। मैं खुद भी यही कहा करता था। हमारा दिमाग फालतू के चीजों में उलझा हुआ रहता है, जिसमें कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ उदास, कुछ खुशहाल और सबसे बढ़कर कंफ्यूजिंग थिंकिंग शामिल है। इसलिए हमेशा वही बात सोचे जो आपके लिए कारगर है और इस शानदार दिमाग का सही इस्तेमाल करें। हमारी दिमाग बहुत ज्यादा सोचता है। आपके विचार कितने भी ऊंट पटांग क्यों ना हो, यह आसानी से कहा जा सकता है कि आपका अस्तित्व है। तो फिर क्यों ना अपने अस्तित्व को थोड़ा अधिक प्रैक्टिकल, हल्का फुल्का, मजेदार और उपयोगी बनाया जाए। क्या आपने कभी अपनी सोच को ऑब्जर्व किया है या लिखा है? मैं आपको चैलेंज करता हूं कि एक दिन के लिए ऐसा करने की कोशिश जरूर करें। तकरीबन 2 घंटे बैठें और लिख डालें कि उस पल में आप क्या सोच रहे हैं।
आप देखेंगे कि हमारे ज्यादातर विचारों का कोई अर्थ नहीं होता। हेनरी फोर्ड ने क्या खूब कहा है, सोचना सबसे कठिन काम है, शायद इसीलिए बहुत कम लोग ही सोचते हैं। सोचना सिर्फ मुश्किल ही नहीं है, यह जिंदगी का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण काम भी है। याद रखें, हमारी सोच की गुणवत्ता ही हमारे जीवन की क्वालिटी तय करती है और हमारे फैसले हमारी सोच का ही नतीजा है। जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है। मैंने सोचा था कि कॉलेज की डिग्री लेने के बाद मुझे नौकरी की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। पूरी ईमानदारी के साथ कहूं तो मेरा यह विश्वास 26 साल की उम्र तक रहा। मुझे बहुत मुश्किल से यह बात समझ में आई कि जिंदगी में किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं होती है और पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और यह भी कि पैसे कमाने का आपकी डिग्रियों से कोई लेना देना नहीं है। अगर करियर की सफलता के लिए मुझे कोई ज्योतिषी चुनना होता तो वह होता कौशल। अगर आप कोई काम बेहतर ढंग से करते हैं और लोगों को अधिक क्वालिटी देते हैं तो लोग बदले में आपको उतना अधिक पैसा देने को तैयार होंगे। यह भी समझने वाली बात है कि जिंदगी के लक्ष्य कभी सीधे सीधे हासिल नहीं किए जा सकते। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि आपकी वर्तमान स्थिति और लक्ष्य के बीच एक सीधी रेखा है। चलिए मान लेते हैं आपका लक्ष्य है अपना बिजनेस शुरू करना ताकि आपकी जिंदगी में ज्यादा फ्रीडम हो। मेरा भी यही लक्ष्य था। मैंने सोचा मैं अपना लक्ष्य हासिल करने तक बस इस पर काम करता रहूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे बहुत से चक्कर काटने पड़े। मैंने इस बीच दूसरे लोगों के लिए काम किया। मैंने कई ऐसे बिजनेस शुरू किए जो फेल हो गए। अगर हम यह समझ लें कि जिंदगी कोई सीधी सादी रेखा नहीं है तो हमें सोचने का तरीका बदलने में मदद मिलेगी। काम के दौरान कई बार मैं बहुत हताश हुआ और काम लगभग छोड़ ही दिया। अब मुझे अनुभव हुआ कि चीजें अक्सर आपके प्लान के अनुसार नहीं होती हैं। इससे मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बैकअप प्लान बनाने या विकल्प के बारे में सोचने में मदद मिलती। अपने विचारों को फिल्टर करें। इस दुनिया में बहुत सारी जानकारियां हैं जिन्हें हमारा मस्तिष्क प्रोसेस करता है, इसलिए इसे फिल्टर करना हमारी मजबूरी है, और हम अगर ऐसा नहीं करें तो पागल हो जाएंगे। फिल्टर करने के इस प्रोसेस में अक्सर अपने दिमाग पर लदा बोझ कम करने और फैसले लेने में आसानी के लिए हम शॉर्टकट्स अपना लेते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए जरूरत से ज्यादा विचारों को ना पाले, खुद से सवाल करें। लेखक कहते हैं कि जब मुझे फैसले लेने होते हैं तो मैं खुद से पूछता हूं, क्या इस फैसले के फलस्वरूप मेरी जीवन शैली बदल जाएगी? अगर आप भी नियमित रूप से खुद से यह सवाल करें तो पाएंगे कि आप खुद ही बेकार इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर रहे हैं और ऐसे फैसले ले पा रहे हैं जिनके नतीजों का सचमुच आपके जीवन पर असर पड़ रहा है। आप खुद को उस चीज के इस्तेमाल के लिए तैयार कर रहे हैं जो उपयोगी हो और जिसका आपकी आदतों पर असर पड़े। स्टॉप थिंकिंग। विचारों को रोकना मुश्किल है। मैं कभी नहीं जान पाया कि मैं इसे कैसे रोकूं। घंटों तक, खासकर रात में, उस समय जब आप बिस्तर में होते हैं, सोच में डूबे रहना बहुत आसान है, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरी पिछली सोच में से 99 बेकार ही रही है। ज्यादातर समय मेरे दिमाग में यह चलता रहता था, अगर मैं फेल हो गया, यदि मुझे कैंसर हो गया तो लोग सोचेंगे मैं फिसड्डी हूं, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। वैसे तो मैं इसे सोचना कहता हूं, लेकिन उससे कहीं आगे यह चिंता, तनाव, गुस्सा करना था। जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। मैं इसे एक उलझा हुआ दिमाग कहूंगा। इस तरह की सोच हमारी कोई मदद नहीं करती, लेकिन इस तरह की सोच हम सबकी होती है। तो फिर इससे कैसे छुटकारा पाए? आपको अपनी सोच के प्रति सजग रहना होगा, उनके अस्तित्व को स्वीकार करना होगा, लेकिन अपनी सोच के लिए कभी खुद को दोष न दें और न ही इस तरह की बात कहें, मुझे इस तरह के विचार क्यों आते हैं। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। इसलिए अच्छा है कि आप अपने विचारों को जाने समझें और तय करें कि किस विचार को दरकिनार करना है और किसको अहमियत देनी है। दिमाग पर भरोसा न करें। क्या आपने कभी कोई ऐसा निर्णय लिया है जो पीछे मुड़कर देखने पर बेतुका लगा हो? हर कोई अपनी सामाजिक हैसियत खुद बनाता है। दुनिया को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह हमारा अपना होता है।
क्योंकि हम सब पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, जिसे कॉग्निटिव बायस या मानसिक पूर्वाग्रह का सिद्धांत कहा जाता है। मानसिक पूर्वाग्रह एक व्यवस्थित रूप से की जाने वाली वैचारिक त्रुटि है जो हमें राय बनाने पर विवश करती है और अंततः हमारे फैसलों को प्रभावित करती है। यही इस बात का वैज्ञानिक आधार है कि आपका जीवन आपकी सोच का परिणाम है। यह कहता है कि आपका परसेप्शन आपके विचारों से प्रभावित होता है और जाहिर है कि हमारे यह परसेप्शन ही हमारे उन कार्यों और निर्णयों को तय करते हैं जिन पर जीवन आधारित है। यदि आपकी सोच नकारात्मक है तो जीवन के बारे में आपका परसेप्शन भी नकारात्मक होता है। यही बात यह सिद्धांत कहता है, अपने दिमाग को फ्री रखें। एक बार जब मैंने जीवन के प्रति अपना नजरिया बदला तो हर दिन मेरे दिमाग पर जोर पड़ने लगा। मैंने हर रोज 2 घंटे पढ़ना शुरू किया। जो कुछ भी मैंने पढ़ा उन आइडियाज को शेयर करने के लिए लेख भी लिखने लगा। शुरू में मुझे लगा कि मेरे लिए एक नई दुनिया खुल गई है। पढ़ाई से मेरा मन नहीं भर रहा था। मैंने हर हफ्ते नई किताबें खरीदी और जहां तक हो सकता था मैंने नई जानकारियों का मजा लिया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद मैं मानसिक रूप से टूट गया। अचानक से मेरा मस्तिष्क जाम हो गया। मैं घुटन महसूस करने लगा। मैं सोच, पढ़ या लिख नहीं पा रहा था। मेरा सर हर समय दुखता था। ऐसा कुछ दिनों लगभग 1 हफ्ते तक चला। मैं बीमार महसूस कर रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि क्यों। जब मैं कुछ अच्छा महसूस करने लगा तो जहां छोड़ा था वहीं से फिर शुरू कर दिया। इस बार कुछ लंबे समय, लगभग 2 महीनों तक काम करता रहा। फिर एक और परेशानी शुरू हुई। इस बार यह दूसरी तरह की समस्या थी। मैं कितनी भी कोशिश करता, मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है या सुधार हो रहा है। लेकिन मैं लगा रहा और परेशानी झेलता रहा। इसके बाद कई बार इसी तरह की परेशानी आई। तब मुझे पता लग गया कि हो क्या रहा है। अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने का काम कई चरणों में होता है और इससे पहले कि आप सीखने के अगले चरण पर जाइए, आपके सामने एक रुकावट खड़ी हो जाती है। किसी नए चरण की शुरुआत में चीजें सीखना आसान होता है क्योंकि सभी कुछ नया होता है। लेकिन जैसे जैसे आप इस चरण के अंत में पहुंचते हैं, चीजें और मुश्किल होती जाती हैं। मेरे मामले में मुझे सिरदर्द होना शुरू हुआ। आपके मामले में यह और कुछ हो सकता है। बाधाओं से नया मार्ग मिलता है। मैंने अपने मस्तिष्क को इसे सकारात्मक रूप में लेने के लिए प्रशिक्षित करना सीख लिया है। जब मैं किसी दीवार या रुकावट तक पहुंचता हूं तो मैं जान लेता हूं कि मैं अपने विकास क्रम के अगले चरण में पहुंचने वाला हूं। प्रयास छोड़ने के बजाय मैं खुश हो जाता हूं। मुझे केवल एक ब्रेक लेने, अपने आप को फिर से तरोताजा करने और मस्तिष्क को बहाल करने की जरूरत होती है। मैं दोस्तों के साथ घूमता हूं, मूवी देखता हूं, गाना सुनता हूं। मैं कुछ समय आराम के लिए निकालता हूं और जब मैं सोच नहीं रहा होता हूं या किसी चीज पर काम नहीं कर रहा हूं तो अपने मस्तिष्क को पुष्ट होने देता हूं और फिर जहां छोड़ा था वहीं से शुरू कर देता हूं। यह तरकीब हमेशा काम करती है। आंतरिक शांति को प्राथमिकता दे। इन सब बातों का बस एक अंतिम लक्ष्य है, आंतरिक शांति। जीवन में आपका जो भी अनुभव रहा हो, आपके साथ जो कुछ भी घटित हो, आपके दिमाग को हर परिस्थिति में शांत बने रहना चाहिए। क्या सुबह उठकर आपने सूरज की रोशनी को देखा या बारिश की बूंदों को? क्या अपनी कॉफी की खुशबू सूंघी? आपने अनाज के दानों की बनावट को महसूस किया? अगर आपका जवाब न में है तो एक बार जरूर महसूस करें, आपको बहुत शांति मिलेगी। सोचना छोड़ें और महसूस करना शुरू कर दें। जीवन का सबसे बड़ा इनाम यही है। मास्टरी ऑफ द माइंड का मतलब है कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल करें। याद रखें, केवल रोज की प्रैक्टिस से ही आप इसे हासिल कर पाएंगे। कुछ लोग इसे ध्यान लगाना कहते हैं तो कुछ माइंडफुलनेस। आंतरिक शांति प्राप्त करने को आप चाहे जो भी नाम दें,